विदेशी तेल की सब्जी। भीमपुर में संतोष अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी मोना, उसका बेटा सुमित, बहू माया और एक बेटी काजल थी। बहू, आज रात को राजमा चावल बना देना, बहुत दिन हो गए खाए। जी मम्मी जी, बना दूंगी। और मसाले ना सही से डालना, राजमा अच्छे से गल जाने चाहिए, कच्चे रह गए तो कोई नहीं खाएगा। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। रात का समय होता है, सब लोग खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। माया सबको खाने की सर्विंग करती है। अरे माया, ये क्या बनाया है तुमने? राजमा का स्वाद तो कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ भाभी, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मसाले ज्यादा डाल दिए हो। राजमा भी ना कुछ ज्यादा ही गल गया, पूरी तरह से पेस्ट जैसा हो गया। लेकिन मम्मी जी, आप ही ने कहा था ना राजमा अच्छे से गल जाना चाहिए। हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एकदम लुगदी बना दो। राजमा खाने से पहले ही घुल जाए तो खाने का मजा ही खराब हो जाता है। और चावल तो देखो थोड़े ज्यादा ही नरम हो गए, थोड़े खिले खिले होने चाहिए थे भाभी। जी दीदी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अगली बार का क्या, हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो। भाभी, खाना बनाना भी कोई सीखने वाली चीज होती है क्या? बहू, हमारी माँ बहनों को देखो, बचपन से ही इतना बढ़िया खाना बना लेती थी, और एक तुम हो, शादी को 3 साल हो गए फिर भी खाना बनाने में परफेक्ट नहीं हुई। हाँ भाभी, वैसे भी हम और कुछ तो ज्यादा नहीं मांग रहे, बस इतना कि खाने का स्वाद अच्छा होना चाहिए। जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, कोशिश दिख भी रही है, लेकिन कोशिश और परफेक्शन में बहुत अंतर होता है बहू। भाभी, सविता आंटी की बहू पूजा भाभी को देख लो, कितना अच्छा खाना बनाना आता है उनको। और नहीं तो क्या, जब भी उसके घर से कोई चीज आती है कितनी टेस्टी होती है। मम्मी, वो बेसन के लड्डू क्या टेस्टी बनाए थे। भाभी, तुम उनसे कोई टिप्स क्यों नहीं लेती? जी दीदी, अगली बार उनसे पूछ लूंगी। हाँ, सीखो कुछ, कम से कम घर के लोग तो खुश रहे। माया सर झुकाकर चुपचाप खाना खाती रहती है। तभी कुछ देर बाद सविता अपने घर से खीर लेकर आती है, जिसे खाने के बाद घर के सदस्य माया के खाने की फिर से बुराई करने लगते हैं। अरे मुन्ना बहन, देखो मैं क्या लाई हूँ। आओ आओ सविता। पूजा ने खीर बनाई थी तो मैंने सोचा आप सबको भी खिलाऊं। अरे वाह, सच में सविता, मजा आ गया। तो हर बार ना कुछ अच्छा लेकर ही आती है। सविता टेबल पर खीर रखती है। मोना, संतोष, काजल और सुमित सब खीर निकालकर खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या गजब की खीर बनाई है पूजा भाभी ने, एकदम हलवाई जैसी। सच कह रही हो, खीर का स्वाद तो लाजवाब है। इतनी परफेक्ट मिठास और इलायची का फ्लेवर गजब लग रहा है। खीर तो ऐसी होनी चाहिए, गाढ़ी, खुशबूदार और स्वाद में शानदार। और एक हमारी बहू माया है, 3 साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक इसने ऐसी खीर नहीं बनाई। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। माया का चेहरा शर्म से झुक जाता है। मोना, इसमें तुम्हारा ही दोष है, बहू को सिखाने में तुमसे ही कमी रह गई होगी। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, आज ये भी पूजा की तरह बढ़िया खीर बना रही होती। हाँ मम्मी, भाभी को तो इतने साल हो गए, फिर भी आज तक हम ऐसी स्वादिष्ट खीर खाने को तरस रहे हैं। पूजा ने तो शादी के 1 साल के अंदर ही इतना बढ़िया खाना बनाना सीख लिया, और हमारी मैडम को 3-3 साल हो गए, फिर भी आज तक एक बढ़िया खीर नहीं बना पाई। सब फिर से हंसते हैं। माया की आंखें भर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अरे बहू, अब तो शर्म कर। पर माँ जी, तुमसे छोटी बहुओं को देखो, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ सीख लेती हैं, और तुम हो के पास जब देखो बहाने बनाती हो। मोना, अब इसे प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं, इसे तो बस तानों की ही भाषा समझ में आती है। पापा, अब जब भाई पूजा जैसी बहुएं हो तो माया जैसी बहुओं को ताने तो सुननी पड़ेंगे ना। हाँ भाभी, मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें अब थोड़ा सुधार तो करना पड़ेगा। सिर्फ चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा मोना, अब अगली बार जब घर में खीर बने तो माया को पूजा के पास भेज देना सीखने के लिए। सब जोर जोर से हंसते हैं। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती, सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी दोस्त नेहा का कॉल आता है। हेलो नेहा। अरे माया, कैसी है तू? कितने दिनों से तेरा फोन नहीं आया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस क्या माया, तेरा ये बस बोलने का अंदाज बता रहा है कुछ गड़बड़ है, बता ना क्या हुआ। नेहा, मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ ससुराल में कोई भी मुझसे खुश नहीं है। क्यों? मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ न कुछ कमी निकाल ही दी जाती है। फिर से वही बात, क्या हुआ इस बार? उस दिन मम्मी जी ने राजमा चावल बनवाए थे, मैंने दिल लगाकर बनाए भी, फिर
काजल और मम्मी जी ने कमी निकालनी शुरू कर दी। कहने लगे कि मसाले ज्यादा हैं, राजमा ज्यादा गले हुए हैं। उफ, ये लोग कभी खुश होते भी है क्या? और उसी दिन सविता आंटी अपने घर से पूजा की बनाई हुई खीर लेकर आई। फिर कुछ बोल दिया। हाँ, सबने खाया और फिर मेरी खीर से तुलना करने लगे। मतलब ये कि सबने मेरी खीर की बुराई करनी शुरू कर दी। क्या बोला? बोले 3 साल हो गए शादी को, लेकिन मैं अब तक अच्छी खीर नहीं बना पाई। और क्या बोले? और बोले पूजा को देखो, उसने शादी के 1 साल के अंदर ही कितना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। कंपेयर करना ना बहुत गलत बात है। अरे सब मुझ पर हंस रहे थे, ताने मार रहे थे, और मैं कुछ कह भी नहीं पाई। हाँ तो थे यार, माया तुझे चुप नहीं रहना चाहिए था। तो मैं क्या कहती नेहा, जितना बोलो उतना ही सुनने को मिलता है। देख माया, तू जब तक खुद को साबित नहीं करेगी, ये लोग तुझे यूं ही नीचा दिखाते रहेंगे। तो मैं क्या करूं? मुझे भी समझ में नहीं आता क्या गलत हो रहा है मेरे खाने में। ओह, इसका हल ना बहुत आसान है। क्या? तू एक बार अपने मायके जाकर वहीं पूरा खाना बनाकर फिर अपनी मम्मी से कह कि वो तुझे बताए कि कहाँ क्या कमी रह जाती है। हाँ रे, ये सही रहेगा। वो अगर बताएंगी तो मुझे सही से समझ में भी आएगा। बिल्कुल, अपने ससुराल में सिर्फ तुझे ताने मिलेंगे, लेकिन अपनी मम्मी से तुझे सच में सीखने को मिलेगा। तू सही कह रही है नेहा, मुझे वहां जाकर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर यही अकल थोड़ी पहले आ जाती ना तो कब की समस्या हल हो गई होती। अच्छा सुनना, मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ, फिर तुझे बताऊंगी मेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। हाँ, और जब वापस आएगी तो सास ननद के सामने बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह खड़ी रहना। अरे अब वो तो करना ही पड़ेगा। दोनों हंसने लगती हैं और कॉल कट हो जाती है। माया अपने पति से मायके जाने के लिए बात करती है। सुमित, एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। मायके? क्यों? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए, और कुछ काम भी है। ठीक है, चली जाना। वैसे भी अभी यहाँ कुछ खास काम तो है नहीं। शुक्रिया सुमित। तभी मोना कमरे में आती है और उनकी बात सुन लेती है। अच्छा, तो हमारी बहू रानी मायके जाने की तैयारी कर रही है? हाँ मम्मी, कुछ दिनों के लिए जा रही है। बिल्कुल जाओ बहू, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे पीछे घर में खाना कौन बनाएगा? वो मैं सोच रही थी आप लोग कुछ दिन बाहर से मंगवा लें या। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मतलब हमें पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और तुम्हारी तरह बेस्वाद खाना भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। मम्मी, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, हो जाएगा मैनेज। हाँ हाँ, हमारे लिए तो हमेशा ही मैनेज करने का टाइम रहता है, लेकिन बहू के लिए उससे तो हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। अच्छा मम्मी, आप ही बता दो फिर क्या करें। अरे भाई, सविता की बहू पूजा है ना, उससे बोल देते हैं, वही हमारे लिए बढ़िया खाना बना देगी। वैसे भी वो कितना अच्छा खाना बनाती है। मोना और काजल की ये बात सुनकर माया चुपचाप खड़ी रहती है। हाँ मम्मी, वो सही है। पूजा के हाथ का खाना तो वैसे भी हम सबको बहुत पसंद है। हाँ, और कम से कम इस बहाने हमें अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा। माया दिल में दुख लिए कुछ नहीं कह पाती। चुपचाप अगले दिन अपने मायके चली जाती है। वहां उसकी माँ उमा उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे माया, मेरी बच्ची कितने दिनों बाद आई। कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। उमा माया के चेहरे की उदासी भांप लेती है और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। सच बता, क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? वहां सब ठीक तो है ना? मम्मी, वहां कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? फिर से कुछ कहा क्या तेरे ससुराल वालों ने? हाँ मम्मी, हर बार की तरह इस बार भी मेरे खाने को लेकर ताने सुनने पड़े। ऐसा क्या बनाया था बेटा? राजमा चावल बनाए थे, पर सासू माँ और काजल ने कमी निकाल दी। कोई नहीं, ये सब तो होता है। लेकिन मम्मी, जब पड़ोसी पूजा की बनाई खीर आई ना, तो सब मेरी खीर से तुलना करने लगे और हंस हंस कर बोले कि मैं अब तक ठीक से खीर बनाना भी नहीं सीख पाई। अरे ये तो गलत है। क्या बस यही सब करने के लिए तुझे बहू बनाकर ले गए हैं? मम्मी, अब तो मुझे खुद पर शक होने लगा है। क्या मैं सच में इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं बेटा, मैंने इसीलिए सोचा यहाँ आकर तुमसे सारी चीजें फिर से पूछ लूं, ताकि पता तो चले सच में गलती कहाँ है। चल अच्छा किया जो आ गई। मैं तुझे तेरा खाना टेस्ट करके बताती हूँ, फिर जो भी गलती होगी वो सुधार लेंगे। माया किचन में जाकर पूरी लगन से खाना बनाती है। वही सारे व्यंजन बनाती है जिनमें ससुराल में उसकी बुराई हुई थी। राजमा, चावल, खीर, पराठे आदि। उमा पहला कोर मुंह में डालती है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच मम्मी? हाँ, सबका स्वाद बिल्कुल परफेक्ट है।
लेकिन मम्मी वहां तो सब कहते हैं मेरा खाना बेस्वाद होता है, कुछ न कुछ कमी रहती है। बेटा खाना तो तेरा एकदम बढ़िया बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर मेरे ससुराल वाले? तेरे ससुराल वाले तुझे ताने मारने का बहाना ढूंढते हैं। उन्हें तेरे खाने में कमी निकालनी ही है, चाहे वो कितना भी अच्छा बना हो। तो फिर क्या करूं मम्मी? देख माया, जब लोग किसी चीज से तंग आ जाए तो उन्हें कुछ नया और अलग चाहिए होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू खाने में कुछ नया ला। अगर तू खाने में कुछ ऐसा डाल दे जो उनकी सोच से हटकर हो, तो वो तेरा मजाक नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो क्या हो सकता है? तो अपने खाने में थोड़ा अंग्रेजी तड़का लगा। अंग्रेजी तड़का? हाँ, जैसे कि तेरे ससुराल में तेरा खाना रोज के देसी तेल, सरसों, रिफाइन या घी में बनता होगा, है ना? हाँ मम्मी बिल्कुल, वहाँ यही सब चलता है। तो इस बार तू वहां से अलग हटकर कुछ कर। खाना वही बना, लेकिन इसमें ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर। लेकिन मम्मी ये सब तो इंग्लिश खाने में डलते हैं ना। हाँ, और यही बात तेरे ससुराल वालों को चौंका देगी। हाँ, और मैं कह दूंगी कि आजकल हेल्दी खाने में यही ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। और वैसे भी अब लोग ओलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल का इस्तेमाल इंडियन खाने में भी करने लगे हैं। वाह मम्मी, ये तो मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। माया और उमा हंस पड़ती है और माया नए जोश के साथ अपने ससुराल के लिए ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल साथ लेकर चली जाती है। ये क्या बनाया है माया? कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ भाभी, ये राजमा तो अलग ही लग रहे हैं। छोले में भी कुछ गड़बड़ है। माया, ये दाल में घी डाला था या नहीं? स्वाद बिल्कुल अलग लग रहा है। हाँ माया, ये छोले थोड़े मतलब कुछ अलग अलग से लग रहा है। माया बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर जवाब देती है। हाँ पापा जी, ये सब कुछ थोड़ा अलग जरूर लग रहा होगा, लेकिन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या मतलब? मैंने इस बार खाना ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल में बनाया है। ये कौन से तेल है भाई? ये सारे हेल्दी ऑयल्स हैं जो विदेशों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हम अंग्रेजों की तरह खाएंगे? हाँ काजल, क्यों नहीं। जब हम उनकी बाकी चीजें अपनाते हैं तो हेल्दी खाने में क्या बुराई है। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है भाई? पापा जी, ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। अरे वो सब तो ठीक है, पर एवोकाडो ऑयल में अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं। अरे इन सब से हमें क्या? मम्मी जी, आपको पता है ट्रफल ऑयल का स्वाद लाजवाब होता है और इसे रॉयल फूड में इस्तेमाल किया जाता है। पर भाभी, और तो और फ्लैक्सीड ऑयल ओमेगा 3 से भरपूर होता है जो दिमाग और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन हमारे खाने का तो स्वाद खराब कर दिया। मम्मी जी, ये स्वाद नया है इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। अलग नहीं, अजीब लग रहा है। दीदी यकीन मानिए, धीरे धीरे आप सबको इसकी आदत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, मैंने भी सुना है कि ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है। लेकिन भाभी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती तो शायद आप लोग इसे खाने से ही मना कर देते। सभी एक दूसरे को देखते हैं, रोज रोज की उसी खाने से सब परेशान हो जाते हैं। संतोष परेशान होकर अपनी बहन सरोज को फोन करता है। हाँ भैया, कैसे हो? अरे सरोज, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या हुआ भैया? अरे हमारी बहू माया ने अब देसी खाना छोड़कर सब विदेशी तेल में बनाना शुरू कर दिया है। विदेशी तेल मतलब? ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ट्रफल ऑयल, पता नहीं क्या क्या। सब्जी में घी तेल की जगह यही डालती है अब। ये सब कब से शुरू हुआ भैया? जब से हमने उसके खाने में कमी निकालनी शुरू की तब से। अब खाना ऐसा लग रहा है जैसे होटल में विदेशी खाना खा रहे हो। अच्छा, तो बहू ने तरीका बदल दिया। हाँ, और अब सब परेशान है पर कुछ बोल भी नहीं सकते। अब समझे, हमेशा किसी की मेहनत को हल्की में लेना सही नहीं होता। दीदी, गलती तो हमारी ही थी। तो फिर वही करो जो सही है, माया से माफी मांग लो। माफी? हाँ भैया, बहू से साफ साफ कह दो कि हमें वही खाना पसंद है जो वो पहले बनाती थी। सही कह रही हो भैया, अब तो और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो फिर कर लो ना माया से बात, दिल से माफी मांग लो। संतोष फोन रखते ही सभी को इकट्ठा करता है। माया किचन में थी, मोना, सुमित और काजल भी वहां आते हैं। माया, जरा इधर तो आओ बेटा। जी पापा जी। बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
क्या हुआ मम्मी जी? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। गलती? हाँ भाभी, हमने हमेशा आपके खाने में कमी निकाली, लेकिन सच तो यह है कि आपका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा था। और अब जब स्वाद बदल गया तब हमें समझ में आया कि हमें वही पसंद था जो तुम पहले बनाती थी। इसीलिए बेटा हम तुमसे माफी मांगते हैं। हाँ बहू, हमें हमारी गलती का एहसास है। पापा जी आप लोग ऐसा मत कहिए। बेटा तुम जो भी बनाती हो हमें अब वही चाहिए, बस प्यार से बनाना, बिना किसी डर के। मैं हमेशा प्यार से ही तो बनाती थी मम्मी जी। और अब से हम प्यार से खाएंगे, बिना शिकायत के। अब तुम्हें हमसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मम्मी जी आप ऐसी बातें ना करें, आप कमी बताएगी तभी तो मैं परफेक्ट बनूंगी। अच्छा फिर तो ठीक है। माया हंस पड़ती है और पूरे परिवार को माफ कर देती है। सभी खुश होकर एक साथ बैठ जाते हैं।